Once again, welcome back my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So we are learning Pebbles of Grammar Class 2 by Magic Mind, a book of Galaxy Publications. And today we are going to start another chapters of our book. Now we are going to start chapter number 9 and the name of the chapter is Words Used in Place of Naming Words. वो वर्ड्स जो नेमिंग प्लेस की जगह पर यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस कहलाते हैं। इस चैप्टर में हम प्रोनाउंस के बारे में आज पढ़ेंगे। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वो वर्ड्स जो नेमिंग वर्ड्स की जगह पर यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउंस को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर प्रोनाउंस। ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। मी, योर, हर, हिम, देम आर ऑल्सो प्रोनाउन। तो जितने भी ये कलर लेटर्स में वर्ड लिखे हुए हैं ये क्या है? प्रोनाउंस है। लुक एट दीज सेंटेंसेस। आप कुछ सेंटेंसेस हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। देखना कैसे है मतलब पढ़ेंगे। आई एम स्तुति, मदर हैज बॉट अ डॉल फॉर मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क। आई एंड मी रेफर टू वन स्पीकर। आई और मी एक व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा है। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। वी आर मनु एंड रोहित। हम मनु और रोहित हैं। पापा हैज बॉट अ फुटबॉल फॉर अस, वी प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। वी एंड अस रेफर टू टू और मोर स्पीकर। वी और अस का यूज एक से ज्यादा स्पीकर्स के लिए यूज किया जाता है। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। There are some more sentences. Now we will read them. You are Sumati. Your eyes are blue. You are beautiful. You refer to person or person spoken to. You का यूज तब होता है जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। He is Vishu. ये कौन है? विशु है। He is an honest boy. He goes to school by his bicycle. वो स्कूल कैसे जाता है? अपनी बाइसिकल से। Grandma baked a cake for him. He and him refer to a boy, a man or a male animal. किसी भी पुरुष जाति के लिए या चाहे वो लड़का हो, आदमी हो या फिर कोई मेल एनिमल हो, उसके लिए हम ही और हिम का यूज करते हैं। शी और हर का यूज हम फीमेल पर्सन के लिए करते हैं, चाहे वो फीमेल पर्सन गर्ल हो, वुमेन हो या फिर कोई फीमेल एनिमल हो, तो उसके लिए हम शी का यूज करते हैं। इट इज एन एलिफेंट, it picks logs with his trunk. It is a house. Its color is red. I live in it. It और its का यूज होता है किसी भी प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए। किसी भी जगह, किसी भी जानवर या किसी भी व्यक्ति के लिए हम इट और इट्स का यूज करते हैं। They are friends. I invited them to play cricket. They are roses. Myra is watering plant. She loves them. तो ये सेंटेंस आपने पढ़े। इस सेंटेंस में दे और देम का यूज हो रहा है जब हम किसी एक से ज्यादा व्यक्ति, जानवर, जगह या चीज की बात कर रहे हैं जो संख्या में एक से ज्यादा हो। नाउ सम मोर सेंटेंसेस आर देयर। रोहित इज माय ब्रदर. She is our mother. She loves us. She cook food for us. ये रोहित है, वो मेरा भाई है। She is my mother. She loves us. वो हमें प्यार करती है। She cook food for us. और वो हमारे लिए क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। So now time for some practice. Exercise A. Fill in the blanks with the suitable words given in the bracket. अब आपको fill in the blanks करनी है। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सही वर्ड को चुनकर। जया एंड हेमा वॉक टू स्कूल। डैश आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स या दे आर फ्रेंड, तो यहाँ आएगा दे आर फ्रेंड्स।
रामू अंकल इज अ फार्मर, रामू के अंकल फार्मर है। डैश ग्रो क्रॉप, यहाँ शी आएगा या ही, अंकल मेल पर्सन है तो यहाँ पर ही आएगा। माया इज अ गुड गर्ल, माया बहुत अच्छी लड़की है। डैश वॉक्स इन द मॉर्निंग, तो ये मेल है या फीमेल, ये फीमेल है तो यहाँ पर आएगा शी। नाउ मूव टू नंबर 4, डू नॉट टेल माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को मत बताओ। डैश विल बी एंग्री, दे विल बी एंग्री, वी विल बी एंग्री, तो यहाँ आएगा दे विल बी एंग्री। Rest of the part you have to complete by yourself. Now we will move to next exercise, which is exercise B. Fill in the blanks with he, him, she, her, we, us or them. अब इन सब words की help से हमें fill in the blanks करनी है। Dash is मधु, मधु female है तो यहाँ आएगा she is मधु। Everyone in the family loves her, क्योंकि यहाँ फीमेल पर्सन की बात हो रही है, मधु किसी लड़की का नाम है। डैश इज विभू, विभू मेल है तो यहाँ आएगा ही। मदर हेल्प्स हिम विद हिज होमवर्क। नंबर 4, डैश इज रेनू, रेनू फीमेल है तो यहाँ पर आएगा शी इज रेनू। शी इज हंग्री, गिव हर समथिंग टू ईट, उसको कुछ दो खाने के लिए। यहाँ पर फीमेल है तो इसीलिए शी और हमने हर का यूज किया है। नंबर 4, आई एम विशाखा, आई लव माई सिस्टर माला, शी ऑल्सो लव्स मी वेरी मच। ग्रैंडमा टेल्स अस फेरी टेल, दो जनों की बात हो रही है तो अस आएगा। वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ, वी टेक केयर ऑल्सो her. Now move to next exercise, which is exercise C. Fill in the blanks with suitable pronouns. अब हमें fill in the blanks करनी है suitable pronouns के साथ। राजेश is a good boy. Dash met me yesterday in the park. राजेश मेल है तो यहाँ पे आएगा he. He met me yesterday in the park. Dash gave me a pen. He gave me a pen. He always helped me. Dash wanted to tell him a joke. I wanted to tell him a joke. His mother came then. She took Rajesh with her. Mother female person है तो हमने यहाँ पर she और her का यूज किया। My brother came to play with us. हमारे साथ खेलने आया। Dash played together in the park. We played together in the park. Dash were very happy. We were very happy. We saw many butterflies. Dash were very colorful. They were very colorful. क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा चीज की बात हो रही है। Move to number 2. Sita has a little puppy. Sita female है. Dash is very playful. It is very playful. She feeds it every morning and gives Dash fresh water and give it fresh water. One day Sita took it to the garden. It ran around happily. A cat came near it. उसके पास आई but the puppy did not scare that, लेकिन पपी उससे नहीं डरा। Rest of the part now you have to complete by yourself. Now there is an activity corner, work in pair. अब ये वर्क भी आपको पेयर में करना है। You point out a thing, animal or a person that you see. आपने जो भी चीज, एनिमल और पर्सन को देखा है आपको उसे पॉइंट आउट करना है। Your partner should say a sentence about that. और आपका पार्टनर उस चीज के लिए कोई सेंटेंस बोलेगा। Take turn doing this. एक के बाद ऐसे ही उसकी टर्न आती रहेगी। For example, you point to a tree. आपने एक ट्री को पॉइंट करा तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा? It is a tree. ये एक ट्री है।
योर पार्टनर पॉइंट टू अ बर्ड। अब आपके पार्टनर ने बर्ड को पॉइंट किया तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ बर्ड। इसी तरह से आप चीज़ों को और आपका फ्रेंड चीज़ों को पॉइंट आउट करेगा और आप दोनों को क्या करना, उस पर सेंटेंसेस बोलने हैं। Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.